इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। इस कंपनी का नाम है क्यूनेट, जिसमें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लेकर के जाया गया था और ये पूरी तरीके से लीगल है। इस पर हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये फुल ऑन लीगल है। एंड हो सके तो इस वीडियो को मैं कई पार्ट्स में लेकर के आऊँ, क्योंकि एक पार्ट में इस वीडियो को डिस्क्राइब कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। तो मैं पार्ट्स में वीडियोस को एक बार ही शूट कर ले रही हूँ, लेकिन मैं उसको पोस्ट पार्ट्स में करूँगी ताकि आप लोग के लिए देख पाना भी ईजी हो और मेरे लिए पोस्ट कर पाना भी ईजी हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी इस तरीके से खेल में मत फंसना। कोई भी आपको इसमें फंसा सकता है, आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड, आपका भाई, आपका मामा, आपके चाचा, खाला, फूफा, जो इसमें फंसा हुआ है वो आपको फंसा देगा। बस दूर रहना, अवेयर रहना, सावधान रहना प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जो भी इस फील्ड में जाएगा उसकी लाइफ हर तरीके से चौपट हो जानी है, चौपट ही हो जानी है, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो एवरीवन, मैं आशमिन और अभी रिसेंटली में मैं 2 बार कम्युनिटी में कुछ ऐसे चीज़ें मैं पोस्ट कर चुकी हूँ जिसके बारे में मे भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। तो मैं अभी आप लोग के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ ऑन द स्क्रीन कि मैंने क्या शेयर किया था कम्युनिटी में अपने। 2 पोस्ट में की थी। फर्स्ट वन में मैं पूछी थी कि मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से लाइक आई एम नॉट स्टेबल और जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, स्कैम हो गया है। तो मैं पूछी थी कि कौन जानना चाहता है, तो 87% लोग बोले थे कि आप इस पर वीडियो शूट करो, वीडियोस बनाओ। उससे पहले जो मैं एक फ़र्स्ट शेयर की थी, 2 वीक पहले शेयर की थी फर्स्ट कम्युनिटी, उसमें मैं पूछी थी, मैं बताई थी कि मतलब मेरे इतने पैसे डूब चुके हैं स्कैम करके मेरे साथ, मतलब इतना पैसा मेरा ये हो गया। बाद में वो लोग बताते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और मुझे लाइक ज़बरदस्ती इसमें बोला गया था कि काम करो। 2 वीक्स हो चुके हैं, मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की हूँ, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एक हद तक मैं स्टेबल हो भी गई थी। एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है, मतलब चलो ठीक है, पैसा था, गया, आज गया, कल को आ जाएगा। बट जो मेन चीज़ गया वो मेरा एजुकेशन चला गया। मैं इन लोगों को शुरू में ही बोली थी। इनफैक्ट मैं पहले आप लोग के साथ भी शेयर की थी कि मैं MBA में सब कुछ कर रही हूँ। MBA में मैं सिलेक्शन लेने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जिस कॉलेज के बारे में मैं सोची थी, जिस कॉलेज के बारे में मैं ड्रीम देखी थी, वो कॉलेज फाइनली मुझे मिल गया था। सब कुछ हो गया था, सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था, मुझे सिर्फ पैसे देकर के एडमिशन लेने बाकी थे। लेकिन इस तरीके से हाथ से निकला मेरा वो एजुकेशन वाला पैसा, मेरा इधर चला गया। और वो किस तरीके से गया, मैं कैसे इतना बड़ा बेवकूफ़ी की, मैं सब कुछ अभी आप लोग को डिटेल्स में बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोग भी फंसोगे ना तो सच में मतलब आप लोग के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग के पास भी होगा कि बस मुझे वही काम करना है। इसके जो अपलाइंस होते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि आप जो पहले काम कर रहे हो आप उसको छोड़ दो। उन लोग का यही टारगेट रहता है। मेरे पास एक चीज़ का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक चीज़ का स्क्रीनशॉट है, हर एक चीज़ है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं भी बोली थी कि ठीक है, मैं भी मतलब काम करने को रेडी हूँ, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ। क्योंकि जिसका पैसा इसमें डूबता है वो यही सोचेगा कि मैं पहले कैसे भी करके अपने पैसे को वापस कर लूँ। और मैं जब रिफ़ंडिंग का बात बोली थी तो इन लोगों ने कहा कि 7 से 8 महीने के बाद तुम्हारा पैसा रिफ़ंड होगा। उतना टाइम में ना तुम 70-80% पैसा कमा लोगी। तुम काम करना तो शुरू करो, पीछे से हम लोग हैं, ऐसे करके पीछे से हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट में, तुम काम करो। तुमको ज़्यादा इसमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर चीज़ में एक तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा फोर्स किया था। मैं अभी भी मतलब अब क्या हो रहा है ना कि जब से मतलब फैमिली इशू हो रहा है, फैमिली में जब से पता चल गया है, फैमिली ने पहले तो कोई रिएक्ट नहीं किया, बट अब बार हो रहा है कि मतलब एजुकेशन को लेकर के कि वही एक तुम्हारे पास चांस था, तुमको अपना एजुकेशन मेंटेन करना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब मतलब उसका भी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया है। अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि मैं मतलब आगे का अपना कुछ कर सकती हूँ। जिसने मुझे मतलब इस फील्ड में, जो मेरी फ्रेंड लेकर के गई थी, उसको सब कुछ पता था कि मेरे लिए MBA कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी जो फ्रेंड मुझे इस फील्ड में लेके गई थी, मैं ना उसको बार बोली थी कि यार पहले काम बता दो, क्या काम है। ऐसा नहीं ना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा फंस जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा काम ना हो। मैं इनफैक्ट उससे इतना भी पूछी थी कि यार क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो बोली कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। हम उसको ये भी बोलते कि मेरे लिए ये MBA करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि 2 साल के बाद एमबीए करने के बाद मुझे कितने रुपए का जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस मेरे लिए वो एमबीए करना ज़रूरी था। तो वो बोली कि नहीं यार मतलब बहुत अच्छा है, तुम मंथ में अप्रॉक्स 40,000 50,000 अर्न कर सकती हो, इस तरीके से था। तो फिर मैं उससे बोली कि एटलीस्ट काम क्या है, तो वो बोली थी कि सोल प्रोप्रिएटर के इसमें काम होता है, एंटरप्रेन्योर के जैसा हम लोग काम करते हैं, 2 कंपनीज़ के बीच में कोलैबोरेशन बेसिस पे काम करते हैं हम लोग, ये सब कुछ। उसका रेपुटेशन ना मेरे नज़र में एक तो बहुत अच्छा था क्योंकि वो भी गांव से बिलोंग करती थी, तो बहुत भोली भाली, बहुत ही शरीफ, बहुत ज़्यादा सीधी सादी देख करके ही लगता था कि बहुत ज़्यादा सीधी सादी है। उसका रेपुटेशन मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसीलिए मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा कि वो इस टाइप के किसी काम में अगर फंसी भी है तो वो दूसरों को नहीं फंसा सकती है, मुझे यही लगा था। ये लोग ना आपको कभी बताएंगे नहीं शुरू में कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं ना बस उसके रेपुटेशन की वजह से ना मैं अपना पैसे इसमें लगा दी। उसको पता था मेरा सिलेक्शन हो गया। जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था मैं अपने व्लॉग में डाली भी थी कि मेरा आज दूसरी चीज़ का इंटरव्यू था, और जब मैं एलन मिश्रा में गई थी एमबीए का इंटरव्यू देने के लिए, मैं उस दिन का भी व्लॉग डाली थी। मतलब मैं A to Z हर चीज़ अप टू डेट करके मैनेज करके चल रही थी। लेकिन फिर ऐसा ना मेरा लाइफ ऐसा करवट लिया कि मतलब मेरे हाथ से ना सब कुछ चला गया। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मेरे लिए वो मेरा एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे ये करना इतना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे पास वो बस एक लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि मैंने मतलब अपना ग्रेजुएशन भी बहुत ही हल्के में करके कर ली थी। मेरे पास कुछ भी ऐसा बोला जाए कि अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा चीज़ हो बताने को कि तुम्हारे पास क्या स्कोप है तुम्हारा आगे का, तुम क्या करना चाहती हो, तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने बस एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की हूँ जिसका अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और मुझे अपने लाइफ में कुछ करना था, कुछ बनना था। अब जब से फैमिली को भी ये सब बातें पता चली हैं, उन लोगों ने तो शुरू में कहा कि चलो ठीक है टेंशन मतलब ऐसा था चला गया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ना इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी घर से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा कि तुम फिर से दोबारा से अपना स्टडीज़ वहीं से स्टार्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था कि हाँ मुझे इस टाइम पे एमबीए करना था और इस टाइम तक एमबीए को फिनिश कर लेना था। बट अब वो टाइम नहीं है, और अब हर एक चीज़ पर मुझे टॉन्ट सुनने को मिल रहा है, हर एक चीज़ पर मुझे टॉन्ट सुनने को मिल रहा है। लाइक लाइफ मेरे स्पॉइल करके चला गया कोई और। मुझे तो मतलब अब ऐसा ही लग रहा है कि हर तरफ से लाइफ स्पॉइल हो चुका है, सब कुछ क्लोज हो चुका है, ना कुछ करने को है लाइफ में, ना कुछ बनने को है लाइफ में। इसमें ना इतने लोग फंसे पड़े हैं, और जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो बस ऊपर से दिखाएंगे कि हम खुश हैं, लेकिन वो अंदर से कभी खुश नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। किसी को स्कैम करके, किसी को धोखा दे करके ना कोई खुश नहीं रह सकता। और पता है ये लोग अंदर से और एकदम ओवर कॉन्फिडेंटली ये लोग बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम दूसरों को झूठ बोल के इस फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, दूसरों को दुनिया से बचा के लेके आ रहे हैं, उन लोग का ये कहना है। मैं गई थी तो मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी। मैं उन लोगों से बोलती ठीक है आप लोग मुझे बुलाइए, मतलब मैं उन लोगों से बोलती कि ठीक है मुझे आप लोगों से मिलना है, आप लोग आइए और मुझे बताइए का प्रोसेस क्या है, मैं ऐसे करके बोली थी, ताकि मैं मिल करके ना एटलीस्ट उन लोग का अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकूँ। उसने जो जो कहा था ना, मैं हर चीज़ कैमरा ऑन करके अपने बैग में रख ली थी। उन लोगों का हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी मैं, हर एक पॉइंट। चीज़ मैं बता देती हूँ, कंपनी का नाम ये लोग कभी नहीं बताएंगे। शुरू में मैं पूछी थी अपनी फ्रेंड से कि कंपनी का नाम बता दो, एटलीस्ट कंपनी का नाम बता दो, कंपनी का नाम बता दो। तो बोली कि अरे ये कोई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक कंपनी रहता तब ना ऐसा समझ में आता। इसमें 256 कंपनीज़ जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग इसमें सोल प्रोप्रिएटर के जैसा काम करते हैं, ये बिज़नेस है ऐसे कर करके। सबसे पहली चीज़ कि मतलब मेरे को मेरी फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। मेरा ट्रस्ट तो खैर चकनाचूर हुआ है, ये बहुत गंदा वाला चकनाचूर हुआ। अभी मैं मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, 1 मंथ या फिर मेरे ख्याल से 24 डेज़ ऐसे करके हो चुके हैं। तो इतने दिन में मैं खुद को बहुत अच्छे से माइंड सेट स्टेबल कर ली थी। मैं बोलती चलो ठीक है टाइम गया, अब ये आगे का टाइम है, मुझे मिल जाएगा आगे के टाइम में अपना करियर मेंटेन करने का मौका। बट अब रियलाइज़ हो रहा है और अब पता चल रहा है कि अब वो टाइम नहीं मिलने वाला है। हर एक चीज़ का ना मैं रिकॉर्डिंग करके रखी हुई हूँ, और उसके साथ साथ ना एक तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें किया, ऊपर से उन लोगों ने ही मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं उनके क्लाइंट को धमकी दे रही हूँ, मारने का धमकी दे रही हूँ, हर चीज़ करने का धमकी दे रही हूँ कि आप लोग क्यों धमका रहे हो मेरे क्लाइंट को, और अगर मेरे क्लाइंट को ज़रा सा खरोच भी आएगा तो आप लोग को 1 से 1.5 लाख का जुर्माना पे करना होगा। जबकि मैंने उसके क्लाइंट को
कुछ भी एक वर्ड उसको नहीं बोली थी। क्या प्रूफ ही है उसके पास? ऐसे ही कोई भी कोर्ट नोटिस भेज देगा आपको, किसी के ऊपर भी कोई भी कोर्ट नोटिस भेज देगा। उस नोटिस का स्क्रीनशॉट मैं इधर साइड में कहीं लगा दूंगी। एक तो वो लोग ऐसे लॉयर को हायर करते हैं, पता नहीं लॉयर को हायर करते हैं कि कहीं साइबर से बनवाते हैं, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन उस नोटिस का प्रोसेस ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नोटिस है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस उस नोटिस का था ही नहीं। देख के ही लग रहा था कि वो फेक नोटिस है, फेक नोटिस है। इनफैक्ट वो देख के ही लग रहा था। ऊपर से एक तो नोटिस भेजा उस हरामी ने, ऊपर से वो हरामी बोलता है जा कर के मेरी फ्रेंड को कि उन दोनों की तो फटी पड़ी है जब से मैं नोटिस भेजा हूँ तब से। इतना घटिया और इतना वाहियात लैंग्वेज वो एक लड़की के लिए यूज़ कर रहा है कि उन दोनों की तो फटी पड़ी है जब से मैं नोटिस भेजा हूँ तब से। और इन लोगों की कितनी गंदी वाली फटी पड़ी है। एक तो नोटिस भेजता है, ऊपर से ये बोलता है कि तुम उस नोटिस पे कोई एक्शन मत लेना, हम लोग उस नोटिस को वापस ले रहे हैं। ये सब बोल बोल करके ना ये लोग माइंड डाइवर्ट कराते हैं। उसके बाद उन लोग उस टाइम भी बोलते हैं कि तुम लोग काम करो काम करो काम करो काम करो, इन द सेंस कि दूसरों को चूतिया बनाओ और चूतिया बना करके लेकर के आओ। इन लोगों का था कि तुम्हारे तो इंस्टाग्राम पे 8000 फॉलोअर्स है, तुम्हारे तो यहाँ पे इतने फॉलोअर्स है, वहाँ पे उतने फॉलोअर्स है, तुम तो आसानी से ले आओगी। 20 लोगों को जोड़ना रहता है मैक्सिमम, उसके आगे नहीं जोड़ना होता है। लेकिन यार क्यों जोड़ना मुझे नहीं, जब मैं खुद ही इस काम से खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे लेकर के आ सकती हूँ। अभी ना मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ जो कि कॉल रिकॉर्डिंग है, जो पटना का हाई है, जो कि पटना के पूरे टीम को संभालता है, ये उससे मेरी बात हो रही थी। अभी आप लोग सुनना थोड़ा गौर से इस रिकॉर्डिंग को। तो आप ठीक है, आपसे बड़े हो, क्या बोलना तो नहीं सीखना है भाई, मेरे बहुत सीख रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। आई होप कि आप भी अगर ऐसे बात कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है। रेट तो कार करके यहाँ पे पहले ही बात हो चुका है, यहाँ पे लड़कियों को पहले ही धमकी दिया जा चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा। यास्मीन आपको कुछ नहीं ऐसा बोला गया, ठीक है ना? मेरा भी नाम आया है, यास्मीन के पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ था। मेरे मुंह से आपने अभी कभी सुना है ना? यास्मीन के पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ था। और यास्मीन के मुंह पे बोलने का किसी का हिम्मत नहीं है, कोई आके मेरे मुंह पे बोल दे। कभी मैंने आपसे सुना है क्या मेरे मुंह से ऐसा? आपसे मेरी उस टाइम 1 घंटे बात हुई तो कभी मैंने बोला है क्या? बोला जाए? अरे भाई किसी का तो हिम्मत तो हो नहीं रहा है मुझसे कॉल पे बात कर सके। मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, किसी को तो हिम्मत हो नहीं रही कॉल रिसीव कर ले। मुझे इंस्टाग्राम पे हेमंत ने ब्लॉक करा, आपने ब्लॉक करा। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपसे बात क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। जो भी चीजें बात करने के लिए तो मैं हूँ ना यहाँ पे। क्या बात करने को है यार? हमारे से परसों बात करने को ना, तुम क्या बात की हो हमसे? हमको तो उसका नहीं कुछ समझ में, कुछ बात करने वाला चीज बात की हो तुम लोग। आप हम तो बिजनेसमैन करते हैं, जो प्रोसेस है यास्मीन वही प्रोसेस से बात करेंगे ना। अब आप दूसरा चीज बात करोगे तो फिर वैसे कैसे बात हो पाएगी? क्या प्रोसेस है? हमें बिजनेस करने आता है, ठीक है, हम बिजनेस बिजनेस वाले जाते हैं। अदर चीजों का बात समझिए। एक मिनट, किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? बिजनेस कर रहे हैं भाई, आपको पता होना चाहिए किस चीज का बिजनेस हो रहा है जरा। तो आप तो फिर इसका मतलब भाषा की पढ़ाई पढ़ रहे हो आपके साथ? हाँ, वो मैं पढ़ाई करके ही आपको नोटिस पढ़नी थी। तो आपको पता होगा, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं? किस चीज की पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा है, इसमें फिर से बताइएगा सर। आपने पूछा ना कि बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं? बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं? ऑब्वियसली, तो आपको तो पता होना चाहिए, आप इतना टाइम से। अरे भाई आप बताए ना किस चीज का कर रहे हैं। आप 2 साल से यहाँ पे, आपके नीचे में 1.5 साल हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। आपको बताए ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है आपने। खैर आप परसों बता चुके हैं। आपने ये कॉल किया है क्या मेरे को? जो फैक्ट है उस पर बात नहीं कर रही। मैं मुद्दे पर बात करती हूँ। मैं एक मिनट, मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं? और ये जो नोटिस खेलना है तो मैं भी अच्छे से खेलती हूँ। नोटिस को किस तरीके से खेला जाता है। यास्मीन, मैं यही बोल रहा हूँ कि पैसा आपको मिलेगा नहीं, पैसा हम लोग कमा देंगे। कमाना नहीं है यार, मुझे नहीं कमाना है इसमें, सॉरी नहीं कमाना है। तो आपको नहीं कमाना है तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है यास्मीन, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है दूसरा ऑप्शन। आप यहाँ पे आओ और काम करो, चीजों को। क्या काम करें? एक मिनट बताओ, क्या काम करें? दूसरों को झूठ बोल के गुमराह करें, दूसरों को झूठ बोले कि ये फील्ड है, इतनी कंपनी से कोलैबोरेशन करता है। ऑफ कोर्स इट इज, मतलब पूरा का पूरा मतलब झूठ पे ही बेचने से पूरा का पूरा। आपको अभी भी लगता है झूठ बोल रहे तो फिर इसमें क्या करें? कौन झूठ बोल रहे? झूठ बोल के मुंह पे बोल रहे हो झूठ बोल रहे हैं, ये कौन सा बात होता है? आपको अभी भी लग रहा है तो फिर झूठ बोल रहे तो फिर क्या कर सकते हैं? आपको तो मैंने उस दिन भी 1 घंटे बताया था, तो झूठ एंड सच में फिर तो लगा। अरे उस दिन भी 1 घंटा भी यही बोली थी कि जो तुम्हारा नॉर्मल माइंड है उसको साइड में रख के बस मेरी बात को समझो, मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझो। तो वो बताने का मतलब यही था कि जो आप बोल रहे हो, आप मेरे को पट्टी पढ़ा रहे हो, मतलब दुनियादारी सब छोड़ दूँ और आप लोग का मतलब बैठ करके लूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो। यास्मीन, इंसान को घोल के थोड़ी पिलाया जा सकता है। देखो इंसान को घोल के नहीं पिलाया जा सकता, मुझे पता है घोल के नहीं पिलाया जा सकता है।
नहीं, हाँ, अगर और मेरे मैं- माइंड में यही है कि ये काम गलत है। मतलब देखो, काम गलत नहीं है, मैं काम को गलत नहीं बोलूँगी, प्रोसेस गलत है तुम लोगों का। आप बता के करो ना फिर। बता के करो तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया? ये तुम बता के करो। तो फिर आप नया अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना, तो इसको हमको क्यों नहीं बताया गया? ये आजकल तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ रहे हो, हमको क्यों झूठ बोल के लगाया गया? ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है, हमारा प्रोसेस है, हम इस तो भाई मेरे साथ क्यों झूठ किया गया? वो तो क्लीन हुआ मेरा, आपके साथ हमको झूठ किया गया। प्रोसेस अरे प्रोसेस है बाहर में, पहले इंसानियत पे तो आ जाओ। पहले इंसानियत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना प्रोसेस जो है ना, हम प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, यही प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं, यही ठीक है, यही प्रोसेस बनाया गया। और यही प्रोसेस से हम 150 लोग काम करें, यही प्रोसेस से 10,000 लोग काम करें, यही प्रोसेस से 50,000 लोग काम करें। आपको अगर ये प्रोसेस कौन बनाया है? ये प्रोसेस बनाने वाले लोग अपलाइन बनाए हैं। ठीक है, जो आप लोग के ऊपर से अप्लायंस है जो एकदम क्लियर है, मतलब सचिन गुप्ता जो है उनको पता होगा इस प्रोसेस के बारे में। हाँ। ठीक है, तो उन लोगों ने अपने प्रोफाइल में ऐसा क्यों नहीं लगाया कि आई एम एंटरप्रेन्योर और आई एम सोल प्रोप्राइटर? उन्होंने डायरेक्ट नेटवर्कर क्यों खुद को बताया है? क्या नेटवर्कर उस दिन लगा लेना, जिस दिन वहाँ मैं पहुँचा लगा लूँगा। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लोगों का चूतिया काटना पड़ेगा, जो हमसे नहीं होगा। मेरे को लगता है यार किसी का लाइफ बदल रहा है। आपको लगता होगा लाइफ बदल रहा है? अभी तक आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछो है ना। मेरे को मेरा अप्लाई ने मेरे को लाइफ बदला। हाँ, आपको नहीं लगता होगा तो आपकी बात है। किसी का लाइफ नहीं बदल रहा है। हाँ, बदलता होगा, जो एकदम ऊपर पोस्ट पे चले जाओगे उनका बदल रहा होगा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि सीनियर सप्लाई से नहीं, तो फिर आपका कहने का यही मतलब है कि मैं भी यहाँ पे लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ अपना। है आप अपना लाइफ बर्बाद करो या ना करो, मेरा बर्बाद हो चुका है। तो आप ही तो बोल रहे हो कि किसी का लाइफ नहीं बदल रहा है। हाँ, किसी का लाइफ नहीं बदल रहा है। कितने आदमी लोग डिप्रेशन में काम कर रहे हैं, कितने आदमी डिप्रेशन में काम कर रहे हैं। काम अब मैं नहीं करने वाली हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब नहीं करने वाली है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं है। काम रहता है इज्जत वाला तो समझ में आता, चलो ठीक है। कोई तो मुंह उठा के बोल भी नहीं सकता भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप बता के करो। तो क्या बता के करो? मेरे साथ तो झूठ क्यों बोला गया? आपने हमको तो नहीं करना था ये। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग सुनाई ना वो बस 2% है। मेरे पास इतना ज़्यादा इन लोग के खिलाफ प्रूफ है ना, इतना ज़्यादा इन लोग के खिलाफ प्रूफ है। ये लोग हर चीज़ में इतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं, काम करो काम करो काम। अरे क्या काम करो? मुझे इतना झूठ बोल के लाया गया। मैं जान रही हूँ मैं कितना डिप्रेशन में थी, पूरी रात में सो नहीं पाती थी जब मुझे ये पता चला कि मेरे हाथ से मेरा पढ़ाई चल गया और मैं इतनी गंदी चीज़ में फंस गई हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को, MLM को मैं गलत नहीं बोलूँगी। नेटवर्क मार्केटिंग MLM जो खुशी से करना चाहता है वो करो, मुझे नहीं करना था। मैं पूछी थी, इनफैक्ट मैं बहुत बार पूछी थी कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। किसी ने एक बार भी मुझे नहीं बताया, एक बार भी नहीं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मीटिंग में गई थी, एक आया था इन लोगों का ही सीनियर आया था, पता नहीं काहे का। तो मेरा ना ये एकदम अब एक जगह पे अब नहीं रहा। अब तो मतलब मेरे मन कर रहा है ना मेरे को कि मैं मतलब क्या ही करूं इन लोगों के साथ। मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गंदा गेम खेला, बहुत गंदा गेम खेला है। उसको जानबूझ करके ये लोग बुलाया था क्योंकि वो भी मुस्लिम था, मैं भी मुस्लिम थी। इन लोगों का ना एक प्लानिंग होता है कि माइंड किस तरीके से डाइवर्ट कराना है, जात पात के नाम को भी लेकर के ना ये लोग आपका माइंड डाइवर्ट कराएंगे। अगर किसी हिंदू लड़की का होगा तो वो लोग किसी हिंदू लड़के को ही बैठाएंगे ताकि वो अच्छे से अपने भगवान की कसम खा करके बोल सके, अपने ईश्वर की कसम खा करके बोल सके कि ये काम सच है। उसी तरीके से मेरे सामने मुस्लिम को ही बैठाया गया। वो मुस्लिम इतना घटिया मुस्लिम था ना, वैसा मुस्लिम होने से बेहतर है कि कोई रहे ही नहीं। और उल्टा मुझे समझाते हैं कि तुम तो जीन्स पहनती हो, तुम तो ये पहनती हो, तुम तो वो पहनती हो, तुम इस्लाम की बात कर रही हो, मुस्लिम की बात कर रही हो। अरे भाई मैं जो भी पहनती हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले ना 50 मिनट ज़रूर सोचती हूँ। आज तक कभी किसी की ज़िंदगी के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करके बैठी हुई हूँ। बोलता है मुझे कि मेरे लिए ये काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं जुम्मा का नमाज़ छोड़ करके आया हूँ। हाँ, उस दिन फ्राइडे का दिन था और बोलता है मैं जुम्मा का नमाज़ छोड़ के आया हूँ। जिस मुस्लिम को जुम्मा की नमाज़ की अहमियत की पता नहीं हो वो तो अपनी ईमान को बेचेगा ही, वो तो अपने खुद को बेच ही देगा। फिर मैं उससे भी मैं 1000 बार पूछी थी कि सर एक्चुअल में इसमें करना क्या है, सर एक्चुअल में इसमें करना क्या है, सर एक्चुअल में इसमें करना क्या है। उसका यही रिप्लाई होता था, अभी तुम इस फील्ड में पैदा हुई हो, तुमको थोड़ा करके बताया जाएगा। जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले दूध पिलाया जाता है, फिर उसको पानी के साथ कुछ मिक्स करके खिलाया जाता है, फिर उसको खिचड़ी खिलाया जाता है, उसके बाद तब फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे पूरा खाना खिलाया जाता है। वैसे ही तुम्हारा जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको ये चीज़ें बताई जाएगी।
लेकिन मुझे शुरू में किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बहुत पूछी हूँ, मैं सबसे पूछी हूँ। मेरी फ्रेंड का भी इसमें पर्सनली बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि वो मुझे फंसाई है, उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा गलती है। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लगा कि ठीक है सिर्फ 2 लाख का बात था, 2 लाख चला गया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट अब जो मेरे ऊपर हो रहा है ना, मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ मैं जान रही हूँ, सिर्फ मैं समझ रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का भी कोई इंटेंशन नहीं था। आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद को स्टेबल कर चुकी थी। मैं अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में घूम रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को स्टेबल कर लिया था। बट जब बार बार एक ही चीज़ को लेकर के टॉन्ट मारना स्टार्ट हो जाए, तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे साथ अब आगे तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तुम कुछ भी प्लान नहीं कर सकती हो अपने लिए, तो वहाँ पे सब ख़त्म ही हो जाता है, सब स्पॉइल हो जाता है। आज रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से मेरे साथ गेम करके मेरा लाइफ किस तरीके से इन लोगों ने ना पूरा का पूरा स्पॉइल करा दिया। मैं शुरू से बोलती कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा पढ़ाई। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इन लोगों ने इंटरव्यू लिया था, इन लोगों ने पूछा था कि अभी आप क्या कर रही हैं। मैंने बताया था कि मैं MBA में अप्लाई की हूँ, मेरा इंटरव्यू हो चुका है, बस रिज़ल्ट आने ही वाला है। जिस दिन मेरा ये लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया था कि मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया, एलन मिश्रा में सिलेक्शन हो गया। बस जाना है, पैसे पेड करना और एडमिशन लेना है। 1,80,000 मेरे एडमिशन में भी लग रहा था, 1,80,000 इन लोगों को भी देना था। और जो मेरी फ्रेंड थी, उसको पता था कि मेरे पास पैसा है। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि यार मुझे MBA करना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम अभी भी बता दो, काम सही है ना, काम सही है ना। उसने मुझे हमेशा बोला कि काम सही है, तुम करो, आंख बंद करके करो, आंख बंद करके करो। इनफैक्ट उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी मेरे पैसे की कि अगर तुम्हारा पैसा डूबेगा तो मैं दूँगी। अभी भी वो रेडी है पैसा देने को, लेकिन अभी उसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का। वो बोली है कि जब मैं अर्न करना स्टार्ट करूँगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी, मैं किसी भी बेसिस में दूँ, मैं तुम्हें दे दूँगी। मैं सोची थी कि मैं 2022 में भी एटलीस्ट MBA में एडमिशन ले लूँगी, इसीलिए मैं ना शुरू में काम करना स्टार्ट कर दी। लेकिन जब मैं काम करना स्टार्ट की, मेरी फ्रेंड लोगों ने ना मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दी कि यार तुम क्या कर रही हो, बताओ ना, मुझे भी करना है। फिर मैंने इन लोगों से पूछा, तो इन लोगों ने वही ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग करके ना, ये लोग एक बुक देते हैं, PDF सेंड करते हैं, उसमें हर चीज़ का झूठ आंसर लिखा होता है। जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड आपसे पूछ रही तुम क्या कर रही हो, तो उसका झूठ पूरा आंसर नीचे में लिखा रहेगा। फिर पूछेगी कंपनी का नाम क्या, तो उसका पूरा झूठ, उसको बस आपको रट्टा मार लेना है, उसी को आपको अपने फ्रेंड के सामने फैला देना है। लेकिन मैं भी शुरू में कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड ने जब वो अपना तकलीफ़ बताई कि यार मेरे तो पापा बीमार रहते हैं, लेकिन अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उसको बोली कि इंटरव्यू वगैरह होता है, जैसे मुझे सिखाया गया था मैं हर चीज़ बोली। तो बोली यार अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैं अपने घर को चला पाऊँगी, देख पाऊँगी, पापा का टेंशन दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा दिल गवारा नहीं किया, जिसके पापा खुद बीमार हैं, उस लड़की के पैसे को मैं कैसे लूट लूँ, और वो भी कोई चांस नहीं कि वो कब कमाना स्टार्ट करेगी, किसी को वो लेके आ पाएगी या नहीं लेकर के आ पाएगी। क्योंकि MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं जुड़ता है जल्दी, कोई नहीं जुड़ता है, और सबके अंदर ये टैलेंट नहीं होता है कि वो किसी को भी चूतिया बना सके। मुझे मेरा पैसा जाने का उतना गम नहीं है जितना गम मुझे मेरा कॉलेज जाने का है। अगर मेरा ना उस कॉलेज में एडमिशन हो गया रहता तो भी पता है मेरा लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा होता, बहुत स्मूथ चल रहा होता। अभी मेरे लाइफ में जितने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इन 1.5 महीनों के अंदर, वो सिर्फ मैं जान रही हूँ। सबसे पहले तो सिर्फ मैं ही अकेले स्ट्रगल कर रही थी, मैं ही अकेले लड़ रही थी, खुद से लड़ रही थी, हर चीज़ से लड़ रही थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे, मैं तो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जुड़ गई हूँ। मुझे हिम्मत नहीं होती थी किसी भी फ्रेंड को बताने की, कुछ भी करने की, मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ में फंसी पड़ी हूँ। पूरी रात में बैठ करके रोती रहती थी, पूरी रात मेरा दिमाग काम नहीं करता था। उसके बाद फिर मेरी 1-2 मतलब फ्रेंड कॉल की, उन लोगों ने ना मतलब आवाज़ से पकड़ लिया कि मैं सही नहीं फील कर रही हूँ, सही नहीं। जब मैं उन्हें बताई तो उसने बोला कि मतलब उसने फिर बताना स्टार्ट किया, तब मुझे और लगा कि मैं और ज़्यादा फंस गई हूँ। उसकी जो मेरी फ्रेंड है, उसकी एक फ्रेंड है, वो ना इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फोर्स की थी, और इसमें से 1-2 इंसान को वो ऐड भी की थी। फिर बाद में पता चलता है यार, मतलब ये लोग ना 20-25 दिन के बाद आपको बताएंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। 5 से 10 दिन आपको सोचने का टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर आपको अपना पैसा वापस लेने वाला टाइम ना ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ पैसा वापस लेने वाला क्या प्रोसेस है इन लोगों का, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। मैं इन लोगों का ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग आपको दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से मुझे PDF सेंड किया गया था, और अब ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग पढ़ के एक बार बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन,
विच कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, तेरी कंपनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर ये है, इट इज़ नॉट अ कंपनी, आई डोंट वर्क अंडर एनी सिंगल इंडिपेंडेंट बैनर रैदर देन वर्किंग ऑन adversified portfolio. It is my own business which I am running and I am working for myself. और हाँ, अपने बिजनेस में भी क्या दूसरों के लिए कोई काम करता है? हा हा हा। ऐसे करके ये लोग ना दूसरों को बात करना सिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर रनिंग, तेरा बिजनेस किस चीज़ का है? आई एम वर्किंग एज अ ग्लोबल बिजनेस कंसल्टेंट इन अ टाई अप कोलैबोरेटिव बिजनेस मॉडल, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल. आई हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स टाई अप for which as an owner I basically look after the business development, business operation part. This basically includes facilitation of transactions, as a result of which I help them expanding their business in a particular market and earn royalty profits as a result. What is your role? तू करता क्या है? दिस इज़ नॉट अ जॉब, आई डोंट हैव जस्ट अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से ये लोगों ने रटवाया था कि तुम इसमें करती क्या हो, तुम्हारा इसमें रोल क्या है. तो इन लोगों ने ना मुझे बस यही सिखाया था कि बोलना है कि मैं किसी जॉब के अंडर में काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं अपना बिज़नेस खुद रन कर रही हूँ. इसलिए अब जो बिज़नेस रन करता है उसके ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है. जैसे कि देखो 5 एग्जांपल्स यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है. जैसे कि वाह देख लो 3 4 उसके बाद फिर से 3, वाह. जैसे कि डाटा एनालिसिस, आइडेंटिफाई मार्केट, एनालाइज मार्केट, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ट्रांजैक्शंस, ये सभी ये लोग बताते हैं कि ये काम हम करते हैं. और ऐसे ही मुझे भी बताया गया था. वेयर इज़ योर ऑफिस, तेरा ऑफिस कहाँ है? उसके बाद फिर इसका आंसर सुनो, बहुत फ़नी सा इन लोगों ने बनाया है. हा हा हा, इट्स 21st century, दिस इज़ एन ओल्ड कंसेप्ट, आई डू नॉट बिलीव इन हैविंग अ फिजिकल ऑफिस हियर, एवरीथिंग इट इज़ आउट सोर्स्ड, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म डिजिटली, आई हैव माई ओन वर्चुअल ऑफिस दैट आई कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर. How does the business work? तो पैसे कैसे बनाता है? The brands that I am tie up, I help them to increase their turnover, for which I have certain strategies and SOPs, standards operating procedure, which are unique in nature. For every transaction I do, I make royalty profits, and this is not one time but on repeated basis. Is it legal or any legal documents? भाई लीगल तो है ना? हाँ, yes, it is 100% legal and legitimate business. After the money received, a legal documents agreements will be generated, which will be notified for the court. In the agreement it will be mentioned that you are going to start a business with me as a business partner along with your startup cost. एक और चीज़, हाँ, मैं इन लोगों से ये भी पूछी थी कि क्या तुम लोग का कोई वेबसाइट है, तो उस क्वेश्चन को का भी इसमें आंसर है, इज़ देयर एनी वेबसाइट, क्या कोई वेबसाइट है क्या तेरी? आई हैव माई ओन वर्चुअल ऑफिस फ्रॉम वेयर आई ऑपरेट एवरीथिंग रिगार्डिंग द बिजनेस. आई हैव साइंड अ NDA फॉर्म एंड आई कांट शेयर द डेटा. दिस इज़ लाइक आस्किंग फॉर माई ATM पिन, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल. मतलब इस तरीके से ये लोग, इतनी गंदी और वाहियात तरीके से ये लोग चूतियाँ काटते हैं ना, इतनी गंदी वाहियात तरीके से ये लोग चूतियाँ काटते हैं. सिर्फ मेरा पैसा गया रहता तो मुझे उतना नहीं खटकता जितना मेरा पढ़ाई गया. और स्पेशली ये उन लोगों को बरगलाते हैं जो लोग ग्रेजुएशन करके अभी जस्ट निकले हैं, क्योंकि बेसिकली जो लोग भी ग्रेजुएशन करते हैं वो यही सोचते हैं कि आगे कुछ ना कुछ कर लिया जाए. बट ये लोग ना करने नहीं देंगे. जिनके हत्थे ये लोग चढ़ जाएंगे, जो लोग इन लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा ना, उसका पूरा करियर चौपट है, कुछ नहीं कर सकता वो अपनी ज़िंदगी में. इसी तरीके से ABL होने वाला था 14 नवंबर को, या एग्जैक्टली 17 नवंबर को दिल्ली में ABL होने वाला था. तो मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं थे इसमें ज्वाइन किए हुए, तो मुझे बहुत फोर्स किया गया कि तुम दिल्ली जाओ, ABL में जाओ. वहाँ तुमको 5 स्टार होटल दिए जाएंगे रहने के लिए, ईटिंग फूडिंग सब कुछ कंपनी की तरफ से ही है, सब कुछ तुमको कंपनी की तरफ से ही फ्री प्रोवाइड किया जाएगा. मैं मना की कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रहा है. तो उस पर इतने घटिया ये लोग ना, मतलब क्वेश्चंस किए, इतने ज़्यादा उस पर क्वेश्चन किए कि तो हर चीज़ करने से पहले क्या तुम अपने पेरेंट्स से पूछती हो? हर चीज़ करने से तुम दिल्ली जाने के लिए इतना पेरेंट्स से पूछ रही हो? जो पूछता है वो कुछ नहीं कर पाता है, ज़िंदगी में ऐसे ही बैठे रह जाओगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तुम्हारे पेरेंट्स क्या जानने गए, तुम क्या जानने गए. इस तरीके से मतलब इतना ना दिमाग पेची किया था इन लोगों ने, इन लोगों ने इन लोगों के हर प्रोसेस में फोर्स है,
हर प्रोसेस में फोर्स है। झूठ बोलो, ज़बरदस्ती झूठ बोलना है तो बोलो। तुमको दिल्ली जाना है, ज़बरदस्ती तुमको दिल्ली जाना है तो जाओ, चाहे उसके लिए तुम अपने फैमिली को क्यों ना छोड़ दो। मैं इधर साइड में कुछ स्क्रीनशॉट्स दे दूँगी जिसमें कि साफ साफ दिखेगा कि उन लोगों ने मुझे दिल्ली जाने के लिए कितना ज़्यादा फोर्स किया था। बट मैं लास्टली बोली कि मुझे नहीं जाना है, मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं जा सकती हूँ दिल्ली। उसके बाद फिर जब मैं मिली, मैं बोली कि मुझे प्रोसेस आगे का बताया नहीं जा रहा है, आगे काम क्या करना है। तो इन लोगों ने बोला कि तुम तो कहीं जा नहीं रही हो, ना यहाँ जा रही हो ना वहाँ जा रही हो, पैसे कैसे कमाओगे। तो मैं इन लोगों से बोली कि शुरू में मुझे क्या बोला गया था कि घर से बैठ के पैसे कमाने हैं। स्टार्टिंग में मुझे यही बात बोला गया था कि तुमको घर से ही बैठ के पैसे कमाने हैं, घर पे ही बैठ के तुमको 3-4 घंटा काम करना है, उसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। जब मैं अपनी फ्रेंड को भी कॉल करती थी तो वो मुझे यही बोलती थी कि मैं काम में बिज़ी हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और मतलब इस तरीके से ना ये लोग इंसान को बहुत गंदी तरीके से फंसाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से फंसाते हैं। और A to Z मतलब इन लोगों का A to Z प्रूफ है। हाउ डज़ द बिजनेस वर्क, इज़ इट लीगल और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, is there any website, why I'm giving money to you not directly to company or firm, give this money after understanding the business product, क्या पैसे शुरू करने के बाद दे दूँ। हाँ ये देख लो, इन लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या पैसे शुरू करने के बाद दे दूँ। नो वे, नॉट पॉसिबल, हाउ डू यू गेट एडमिशन इन स्कूल विदाउट पेइंग फीस। इस तरीके से ये लोग ना आदमी को उसी के क्वेश्चन में उसी को फंसाते हैं। हाउ विल लर्न विदाउट योर वर्चुअल ऑफिस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हाँ ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीना का ट्रेनिंग में बकचोदी बस पेलते हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ और नहीं करते हैं। सॉरी फॉर माई वर्ड्स जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए, बट ये वर्ड्स उन लोगों पे बहुत अच्छे से जमता है जो लोग ना ये सब बकचोदियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। साला मैं तो मतलब देखते रह गई कि ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगा मेरा, अब स्टार्ट होगा। पैसे लेने के 5 दिन के बाद मुझे बुलाया गया था, फिज़िकल मीटिंग था, रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया गया, मेरी फ्रेंड आई वहाँ पे, 2 बॉसेस आए जो कि बॉसेस के नाम पे ना क्या ही बोलूँ अब मैं उसे, ठीक है। एक जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो आया था, जो कि मेरी फ्रेंड का अपलाइन था, जो मेरी फ्रेंड को ऐड किया था वो आया था। तो मेरी फ्रेंड और वो दोनों दूसरे टेबल पे चले गए, मुझे और एक और सर के नाम पे, बॉस के नाम पे वहाँ पे उसे और मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया। फिर उसने अपना स्टार्ट किया। सो यास्मिन टेल मी अबाउट यू, हाउ यू अरेंज द मनी, आर यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश और हिंदी। मैंने बोला कि या आई एम कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश बोलते बोलते फिर अपने औकात पे आ गया, हिंदी पे आ ही गया फाइनली। उसके बाद फिर उसने ऐसे बोलते गया अपना बकवास, वही जैसे मुझे इंटरव्यू पे बकवास किया था पहले ही। इंटरव्यूअर आया था, एक इंटरव्यूअर आया, उसने 45 मिनट ऐसे ही चाटा मुझे। दूसरा आया, वो घंटा मेरा लेकर के गया। 1.5 घंटे में उसने क्या बताया, जो चीज़ बताया वही वो उस दिन फिजिकल मीटिंग में आके मेरे साथ रिपीट किया। बकेट, नाला, पानी, नदी, बकेट पुलर, ये वो दिस डैट, मतलब इन लोगों का पूरा होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले को, किसी एम्प्लॉय वाले को कितना नीचा दिखा सके, बस वही वो लोग करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने बिजनेस को दिखाएगा कि हम लोग बहुत अपर की चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ऊपर की चीज़ें कर रहे हैं। उस टाइम भी मैं पूछी थी, उससे भी हज़ारों बार पूछी थी कि इज़ इट नेटवर्क मार्केटिंग, क्या किसी को जोड़ना है, नहीं। क्या कोई सामान बेचना है, नहीं। तो करना क्या है, हा वी विल टेल यू द प्रोसेस। अभी तुम बच्चा हो, अभी तुम इस फील्ड में बच्चा पैदा हुई हो, हा वी विल टेल यू द प्रोसेस। बिना ट्रेनिंग के तुमको शुरू में ही सब कुछ नहीं बता दिया जा सकता है। जब कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो पहले उसे ABCD से सिखाया जाता है, पहले उसे लंबा सा सेंटेंस नहीं दे दिया जाता है, वरना उसकी इसमें कुछ नहीं घुसेगा। ये पीछे जो 250 ग्राम का भेजा होता है इसको नहीं लगाना होता है। ऐसे करके उसका रिएक्शन था, ठीक है। पूरा सूट वूट में आया था, मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, कुछ लग रहा था, देखने से लग भी नहीं रहा था। पैंट उसकी इतनी नीचे थी, जैसे लूफर लौंडे पैंट पहनते हैं ना, उतनी नीचे वो पैंट पहन करके आया था। मैं उतना तो नोटिस कर ली थी। उसके बाद उसके हाथ में एक बहुत ही टूटा सा मोबाइल था, वीवो का था या ओप्पो का था, आई डोंट नो। और मेरे पास था ये OnePlus, ठीक है। मैं इसको टेबल पे इस तरीके से रखी हुई थी और उसको इतनी शर्म आ रही थी अपना फ़ोन ऊपर उठाने में कि उसने टेबल के नीचे से ऐसे घुसा के अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। आई डोंट नो क्या यूज़ कर रहा था, बट टेबल के अंदर इस तरीके से घुसा के ही वॉज यूजिंग हिज फ़ोन, और मैं ऐसे करके टेबल पे अपना फ़ोन रखी हुई थी। उसके बाद फिर उसका रिएक्शन देखना। अब उसने क्या किया, हल्का सा ऐसे अपनी जेब में
ओ माय गॉड, लगता है मैंने अपना आईफोन अपने होटल पे छोड़ दिया है। हाँ लग रहा है होटल पे छोड़ दिया हूँ मैं, अपना आईफोन अपने होटल पे छोड़ दिया हूँ मैं। व्हाट वाज दैट ब्रो, व्हाट वाज दैट। ठीक है, उसके बाद फिर बात हुआ। बात होते होते अब मैं बता रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे साथ किस तरीके से इन लोगों ने सेटिंग होते होते जिस तरीके से बात हो रही थी मेरी उससे। उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है, कुछ ऑर्डर करने को बोला था। मेन्यू उठाई मैं बोली कि ठीक है सर आप ही ऑर्डर कर दो। तो उठा के बोल रहे हैं नहीं आप ही अपने हिसाब से ऑर्डर कर लीजिए। फिर लिया, मेन्यू पलटा, बट उसको तो कुछ समझ में आया नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने तो आज से पहले कुछ ऑर्डर किया नहीं होगा। और मेरे सामने फेंक रहा था कि हम लोग की तो जितनी मीटिंग्स होती है सब ताज होटल में होती है, ताज होटल में होती है, जितनी मीटिंग्स होती है सब ताज होटल में होती है। हो सकता है भाई क्योंकि लोगों को जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉफ़ी या फिर इस तरीके का कुछ भी ऑर्डर करते हैं जो कि जितना भी महंगा होगा भाई 500 से नीचे का आ जाएगा, उससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा। उसके बाद मुझे दिया, मेरे को तो खैर शुरू से ही मुझे आदत है रेस्टोरेंट वगैरह में घूमने की। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं रेस्टोरेंट में कितना ज़्यादा मतलब इंगेज रहती हूँ। हर वीक मुझे जाना ही होता है और हर एक नए रेस्टोरेंट को कवर करना मुझे पसंद है। मैं पर्सनली अपने पैसे से जाती हूँ, मैं कवर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और वही चीज़ ये लोग करते हैं, तो ये इन लोगों को दिखाना है रॉयल्टी। नीचे में हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग सोल प्रोप्रिएटर, हैशटैग हैप्पी लाइफ, हैशटैग ग्रैटिट्यूड, ये सब अगर आप लोग कहीं भी हैशटैग देख लो, अगर वो आएगा आपको बरगलाने के तो प्लीज़ मत बरगलाना। उसके बाद हाँ ऑर्डर हो गया था, हमने खा लिया। उसके बाद लास्ट में एक तो 3-3.5 घंटे उसने मेरा चाटा था फालतू का बेमतलब का चीज़। उसने काम का मुझे एक भी चीज़ नहीं बताया। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, मुस्लिम था, अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं तो जुमा का नमाज़ छोड़ करके आया हूँ क्योंकि मुझे किसी का ज़िंदगी संवारना है, मुझे किसी का ज़िंदगी संवारना है। अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम बहुत अच्छे फील्ड में आ गई हो, ऊपर वाले ने तुमको बहुत अच्छे फील्ड में भेज दिया है, ऊपर वाले ने तुमको बहुत अच्छे फील्ड में भेज दिया। ऐसे ऐसे कर करके ना उसने भी मतलब मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार मतलब चलो सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है, कुछ है तब ऐसे बोल रहा है। उसके बाद फिर मेरे को बार बार कॉल आ रहा था क्योंकि मेरी फ्रेंड बाहर में आके खड़ी थी और मैं बोल भी रही थी कि सर कॉल आ रहा है, तो मतलब फिर उन्होंने कहा ठीक है आप पिक कर लो, बात कर लो। फिर मैं मतलब बात की, 1 मिनट तक बात हुआ। वो बोली कि मैं बाहर भी खड़ी हूँ, आ जाओ साथ में चलते, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पे था, तो वो स्कूटी से आ गई थी। तो फिर मैं कॉल डिस्कनेक्ट की। उसके बाद फिर 5 मिनट फिर बकचोदी किया, फिर वो कॉल आ रहा था। फिर मैं बोली कि सर मतलब कुछ ज़्यादा टाइम तक और चलेगा क्या? सर बोले नहीं बस होने वाला, ओवर होने वाला। तो मैं बोली ठीक है, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही है। फिर वो ना डॉक्यूमेंट एक निकाला अपने बैग से, वहीं पर फंसी हूँ मैं। वो अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला है। उस डॉक्यूमेंट का जो सबसे मेन पेज था, वो मुझे पता नहीं वो सेकंड में रखा था कि थर्ड में रखा था कि लास्ट में उस पेज को रखा था, आई डोंट नो। उस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, मैं 1 मिनट में ना आपको पढ़ के बता देती हूँ। 1 मिनट, मुझे उस डॉक्यूमेंट को पहले खोलना होगा क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से वो डॉक्यूमेंट मंगवा ली थी। हाँ, फर्स्ट पेज ना कुछ इस तरीके का था जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था, दिस एग्रीमेंट for joining network multi-level marketing as distributor of QNET associated firms is made and executed by parties to this agreement at New Delhi. Date इतना mentioned above below लंथन, ठीक है। इस तरीके से ना मुझे ये मिला था। बट ये फर्स्ट वाला पेज जो है आप जहाँ पे सब मेन चीज़ लिखा हुआ था वो फर्स्ट में नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वाले पेज को इंसान पढ़ता है तो फर्स्ट वाले पेज को ना थोड़ा सा मैं बस ऊपर का ही, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी और ये लोग पूरा पढ़ने भी नहीं देंगे आपको। तो फर्स्ट पेज ये वाला था जिसमें कि मेरा नाम, मेरे फादर का नाम वगैरह लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन में। तो उसी ने उठाया, जो आया था उसी ने उठाया। योर नेम याशिन परवीन, राइट। योर फादर नेम मोहम्मद असलम, राइट। योर एड्रेस इज़ इतना, राइट। आप किसके थ्रू आई हो? सारा के थ्रू, राइट। बस उसके बाद फिर उसने पेपर मेरे को एक बार भी नहीं दिया कि लो आप डॉक्यूमेंट पढ़ लो या नहीं पढ़ लो, और देख रहा था कि मुझे बार बार कॉल आ रहा है, मुझे जल्दी है। उसने साइन करवा लिया, सारे के सारे 4 पेपर का ये डॉक्यूमेंट था, उस पर उसने साइन करवा लिया। पेमेंट, यूजेज, रिफंड पॉलिसी, मोड ऑफ परचेज, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, रिफंड एंड लायबिलिटी, इस तरीके से करके
12 पॉइंट थे और इसमें सारा का सारा उसने साइन करा लिया मुझसे। और अब उन लोग के हाथ में यही एक प्रूफ है कि यास्मीन लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन की है। यास्मीन अगर लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन की रहती, यास्मीन को पहले ही पता होता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यास्मीन अब जा कर के क्यों मना करती कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। उसके बाद भी मैं इन लोगों से बहुत बार पूछी थी कि इज़ इट नेटवर्क मार्केटिंग, इज़ इट नेटवर्क मार्केटिंग, इज़ इट नेटवर्क मार्केटिंग। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं। अरे बाबा, हाँ, इन लोगों के एक और डायलॉग है, अरे बाबा पहले प्रोसेस तो जानो, अरे बाबा पहले प्रोसेस तो जानो। मतलब जिस से मैं इस फील्ड में मिली हूँ सबके मुंह पे ये रहता है बाबा 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 बाबा। व्हाट द फक इज़ दैट ब्रो? क्या है ये? इस तरीके से करके ना उन लोगों ने ना हर मतलब इसमें है कि जो ऊपर से निकल के आ रहा है उसी को सब चाटते जाओ चाटते जाओ चाटते जाओ। जैसे वो लोग चूतिया बना रहे हैं वैसे तुम लोग भी दूसरों को चूतिया बनाते जाओ। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर इफ़ यू आर नॉट अ बिट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग सो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। ये आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके मामा भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपकी क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। जो जिसका एक आध साल पहले बॉयफ्रेंड बना हो वो बॉयफ्रेंड भी उसको इस तरीके से चीट कर सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको इस तरीके से चीट कर सकती है। इसमें कोई किसी का नहीं सगा है अपना, बस अपना पैसा निकलवाने के लिए वो लोग किसी को भी फंसा सकता है। सो प्लीज़ अवेयर रहो आप लोग। हाँ, मैं एक और चीज़ बोली थी कि अवेयरनेस के लिए ना मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। तो उधर से क्या बोला था कि इससे पहले क्या कोई और वीडियो नहीं बना हुआ है, ये चीज़ आया था, ये चीज़ का भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि यास्मीन के जुड़ने से पहले क्या यूट्यूब पे और वीडियो नहीं था इसके अगेंस्ट? क्या यास्मीन के जुड़ने से पहले यूट्यूब पे और वीडियो नहीं था इसके अगेंस्ट? तभी यास्मीन कैसे जुड़ गई? सही बात है, मैं कैसे जुड़ गई? क्योंकि वो लोग ना शुरू से यही बात बोलते हैं। शुरू में उन लोगों ने जब मुझे कंपनी का नाम बताया था, मुझे मेरे ख्याल से 12 दिन हो गया था मुझे इसमें, तब उन लोगों ने कंपनी का नाम बताया मुझे। उसके बाद फिर उसी टाइम एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया जाता है इंसान को, मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपको लगेगा कि आपका बस यही काम दुनिया का बेस्टेस्ट काम है, लेकिन उसमें भी वो लोग ना ये नहीं बताएं कि इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे जोड़ना है किसी को, मुझे जोड़ना है किसी को। उस टाइम भी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था। 12-13 दिन हो जाने के बाद भी जब मैं उस इवेंट में गई थी, वहाँ पर जो भी शो चल रहा था उसमें भी ये चीज़ नहीं बताया गया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर इसमें भी लोगों को जोड़ना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है कि जैसे मुझे अपना आगे का लाइफ कुछ और बनाना था, इन लोगों ने मुझे कहीं और ला करके रख दिया। उसके साथ साथ जो फैमिली प्रेशर और फैमिली टॉर्चर आज मुझे मिल रहा है ना, आई एम नॉट अ बिट स्टेबल अगेन। मुझे लग रहा है डैट आई विल गो इन डिप्रेशन। मुझे मतलब दोबारा से ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट इन स्टेबल कंडीशन, जबकि मैं स्टेबल हो गई थी, बहुत अच्छे से स्टेबल हो गई थी। मैं परसों रात में अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में गई हूँ, मैं बहुत इन्जॉय की हूँ, बट उसके बाद से ना सब कुछ फिर से अप डाउन डाउन डाउन, मतलब एकदम डाउन चला जा रहा है। एंड फाइनली अभी मैं डिसाइड की कि नहीं, जिसके वजह से मेरा लाइफ स्पॉइल हो रहा है, जिसके वजह से मुझे हर एक पॉइंट पे टॉन्ट सुनने को मिल रहे हैं, ताने सुनने को मिल रहे हैं, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और ये सब वीडियोज़ देखने के बाद भी अगर उन लोगों को नोटिस भेजना है तो भाई अब मैं अच्छे से तैयार हूँ। तू लोग नोटिस भेज, तू लोग पुलिस भेज, मैं तेरे लोग के घर पे पुलिस भेजूँगी। बिकॉज हाँ, एक और चीज़, उन लोगों की फैमिली तक को नहीं पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जा कर के दूसरों को चूतिया बना रहा है। A to Z हर एक का फ़ोटो है मेरे पास, हर एक का वीडियो है मेरे पास, हर एक का कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास। मैं तो सब कुछ यहाँ पे शो कर दूँगी भाई, ताकि सबकी फैमिली को पता तो चले कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची क्या गुल खिला रही है बाहर में निकल करके, कहाँ से पैसे लेकर के आ रही है, पता तो चले। ऐसा लास्टली आपने किया, वो अभिषेक ने नहीं अप्लाई, वो हमारे एक मिनट, सैलरी रूप से अगर आप चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर हम लोग तो कभी बोलेंगे नहीं कि पैसा देना है, क्योंकि रूल्स के खिलाफ तो जाना ही नहीं। हम लोग जो प्रोसेस है, उस रूल्स बना हुआ है, उस प्रोसेस के खिलाफ हम लोग आज भी नहीं जाते, यास्मीन आगे भी जाएंगे। यास्मीन पहले कोई यास्मीन कहना है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि दूसरा कोई इसमें नहीं फंसे। तो अब जब वो जो सोशल मीडिया पे जो भी डाल रही है ना, तो लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों का हेल्प कर रही है कि लोग इन लोग के दिखाए में नहीं है और नहीं फंसे, वो ऐसे बोली है, तो इसलिए वो करेगी। अच्छा, पहले ये बताओ, इससे पहले स्कैम वीडियो नहीं है क्या? यूट्यूब पे तो बहुत है पहले से। तो क्या फर्क पड़ता है? सारा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए तक बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो सही है तो सही कराता है, गलत है गलत कराता है। आपने डॉक्यूमेंट साइन किया, एग्रीमेंट किया है, आपने पढ़ा है,
ठीक है, इसका मतलब आपसे थोड़ी आपने पढ़ा है सब चीज। अभी ये लोग बोल रहे चूतिया कि तुमने पढ़ा है। भाई तुमने पढ़ने का मौका कब दिया है? और इन लोग का ये भी सुन लो, बहुत ही टाइट होकर के बोलते हैं कि वीडियो बनाए, जो करना है करे। वैसे भी यूट्यूब पे पहले से भी इतने सारे वीडियोस थे, कुछ इफेक्ट पड़ा हम लोग को घंटा ना कोई फ़र्क पड़ता है, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यास्मीन को ही फ़र्क पड़ेगा। यास्मीन के पास नोटिस जाएगा, कोर्ट का नोटिस जाएगा, पुलिस जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। भाई पुलिस के सामने खड़े होने की पता इन लोग की औकात भी नहीं होगी। जितना गंदा और जितना घटिया काम ये लोग कर रहे हैं ना, और इस फील्ड में जो भी है, नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ हैप्पी विद दिस वर्क। मैं इतना बता सकती हूँ। जो सीनियर्स हैं उन लोग का चल रहा होगा, बट जो अभी इसमें ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग बस अपनी ज़िंदगी काटने के लिए, अपना पैसा बस निकलवाने के लिए ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने भाई, खून वाले भाई को भी ये लोग फंसा सकते हैं इसमें कि तू भी पे कर, तेरे भी बनेंगे, मेरे भी बनेंगे। इस तरीके से करके ये लोग अपने भाई को भी फंसा सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड कॉल की थी, परसों से 2 दिन पहले का बात है, उसने कॉल किया। वो बोली कि यास्मीन देखो ना, मेरे मामा ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और उन्होंने ही बोला कि मतलब इंटरव्यू दे दो, तो मैं इंटरव्यू दी हूँ। और फिर उन लोगों ने मुझे बुक दिया है एक पढ़ने के लिए, रिच डैड पुअर डैड। तो मैं उससे फिर वो मुझसे बोली यास्मीन वही वाला काम नहीं ना जिसके बारे में तुमने स्टेटस लगाई थी, क्योंकि तुम उसमें जिक्र की थी कि ये लोग बुक देते हैं पढ़ने को। शुरू में ये लोग 6 बुक देते हैं पढ़ने को, वो भी बुक नहीं देंगे। मैं हज़ारों बार बुक मांगते रहेगी कि भाई मेरे बुक दे दे मुझे, भाई मेरे बुक दे दे मुझे। फ़ोन से पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं हर काम फ़ोन से ही करती हूँ, शूट वूट सब कुछ फ़ोन से करती हूँ। तो बार बार स्क्रीन पर देखते रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और उतना आँख गरा करके मैं स्क्रीन पर बैठ के पढ़ नहीं सकती। तो तुम लोग मुझे बुक दे दो, मैं इतना बोली थी, बार बार बोली थी। बट इन लोग की इतनी औकात नहीं हुई कि ये लोग मुझे बुक ला करके दे सके। ये लोग बस पीडीएफ भेज देगा। उसमें से बुक था दी पैराबल ऑफ पाइपलाइन, और एक और बुक था, दूसरा बुक इन लोगों ने मुझे दिया था। इस तरीके से करके ना ये लोग 3 बुक मुझे दिए थे। चौथा बुक आते आते मैं अपना औकात दिखा दी। मैं बोली कि भैया मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं करना है, मुझे मेरा पैसा वापस करो। 30 दिन के अंदर पैसा वापस हो जाने का ये रहता है, कंडीशन रहता है। बट 30 दिन मेरा इन लोगों ने ऐसी बकचोदियाँ करके इन लोगों ने मेरा 30 दिन वो पास आउट कराया है। मैं अब बता रही हूँ, जब 21 डे हुआ था तब मैं बोली थी कि नहीं मुझे काम नहीं करना है। उसके बाद कॉल आया, धन दिन भर में कितने का कॉल आया चला, 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरीके से करके वो लोग मेरा दिमाग चाटे, मेरे ब्रेन को अच्छे तरीके से वॉश किए। यास्मीन तुम तो हम लोगों से ज़्यादा अच्छा करोगी, यास्मीन यू विल डू मच बेटर, यास्मीन यू विल डू लाइक दिस, यू विल लाइक दैट, तुम तबाही मचा दोगी, ऐसे कर दोगी, वैसे कर दोगी। यार मुझे भी लगा चलो ठीक है, मतलब जब ये लोग इतना बोल रहे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। उन लोगों ने बोले यास्मीन तुम शुरू में ही क्यों घबरा जा रही, तुम करके देखो तो सही, तुम स्टार्ट तो करो। उन लोगों के बहकावे में आकर के 1.5 घंटा, और वो लोग क्या बोलते हैं, इस मैम से तुम बात कर लो ना, तुम इस मैम से बात कर लो ना। अरे क्या मैम से बात करना यार, मैम मेरा पैसा ला करके दे देगी। इस मैम से बात कर लो ना, इस मैम से बात कर लो ना। मैंने पता है खुद को बहुत मुश्किल से मैं कंट्रोल करके यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने तो इतना तक सोच रखी थी कि मतलब जिस दिन वो लोग मुझे मिल जाएगा दोबारा से, मैं उन लोग को पता है छोड़ने वाली नहीं हूँ। इनफैक्ट आज के बाद वो लोग कभी भी मिले ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। उन लोगों को बेइज्जत वहीं पे करूँगी जहाँ पे वो लोग मुझे दिखेंगे, क्योंकि इन लोग का तो काम ही है भाई नए नए क्लाइंट को फंसाना, नए नए मुर्गे को फंसाना। यार मैंने कितना गलत काम किया कि मैं मतलब अपनी फ्रेंड के बात में आकर के इस पे ऐसा कर दी। मेरी फ्रेंड का भी कोई गलती नहीं है, वो बेचारी खुद इतना ज़्यादा डिप्रेशन से निकली है। मुझे उसका शक्ल देख करके तरस आ रहा था। मुझे लगा कि वो खुशी काम कर रही, लेकिन वो भी डिप्रेशन में थी। उसके ऊपर तो 3 गुना डिप्रेशन पड़ा है। मेरा और मेरी फ्रेंड का, 2 लड़की को जिसको वो ऐड की थी, दोनों का डिप्रेशन और उसी के ऊपर पड़ा है। और उसका खुद का डिप्रेशन तो पहले से था ही। जब मैंने लास्टली उसको इतना बोला कि अगर तुम अभी भी काम करोगी या फिर तुम अभी भी अगर मुझे कुछ सच नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट पे एक्शन लूँगी, मैं पुलिस लेकर के सबसे पहले तुम्हारे घर पे चढ़ूँगी अगर तुम अभी भी मुझे पूरी बात नहीं बताओगी। तो फिर उसने मुझे सारा चीज़ बताया, A to Z डिटेल में बताई कि यार मैं खुद खुश नहीं हूँ इस काम से, लेकिन मुझे अपना पैसा निकालने के लिए मुझे करना था। और मुझे लगा कि तुम करोगी, अच्छा करोगी, क्योंकि तुम पहले से इस फील्ड में हो, मतलब तुम्हारे अंदर में इतने सारे लोग हैं, तुम तो मतलब किसी को भी बोलोगी तो वो लोग ऐड हो जाएंगे। मैं बोली यार तू मतलब कैसे सोच भी कैसे सकती है कि इतने सारे अगर लोग हैं तो मैं किसी को भी ला करके इसमें ऐड करा दूँगी, ऐसा नहीं होता है यार। और फिर मैं उसे समझाई भी बहुत ज़्यादा। फिर वो बोली कि वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन से निकली है, और वो तो घर पे किसी को बताई भी नहीं कि वो कुछ ऐसा काम करती है या फिर कुछ ऐसा काम, कुछ भी काम करती है। उसका भी जो
पैसे वैसे थे वो भी उसने इधर का उधर करके लगा दिया था।